हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने बालों में सब कुछ लगाकर थक चुके हैं, आपके बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बाल सफेद के सफेद ही हैं, बिल्कुल काले नजर नहीं आते, आपने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल में लाई लेकिन उसका जो फायदा है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर आप कोई रेमेडी लगाते हैं और आपके बाल फिर थोड़े टाइम बाद सफेद हो जाते हैं, तो आज जो मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, अगर आप इसे कंटिन्यू अच्छे तरीके से जैसे मैंने इसमें आपको बताया है स्टेप टू स्टेप जो आप फॉलो करेंगे, तो आपको आगे 6 महीने तक कोई भी मेहंदी डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी ज्यादा फायदेमंद है, इतना ज्यादा ये वर्क करती है आपके बालों में। इसके साथ साथ आपके बालों में और भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको भी ये क्योर करेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को प्रिपेयर करना। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 प्याज लेनी है। दोस्तों, प्याज में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, खास तौर पे लाल प्याज में सल्फर की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी और ये सल्फर आपके बालों को झड़ने टूटने से रोकने में मदद करती है और आपके सफेद बालों को नेचुरल रूप से काला बनाने में भी हेल्प करती है। और अगर आपके बालों में गंजेपन की समस्या यानी कि आपके बाल जगह जगह से खाली हो गए हैं, स्कैल्प बिल्कुल बाल है ही नहीं वहां पे, तो ये प्याज का जो इस्तेमाल आप अपने बालों में करेंगे उससे क्या होगा कि आपके बाल वहां से फिर से उगना शुरू हो जाएंगे। तो आपको 2 मीडियम साइज के अनियन लेने हैं। अगर आप एक बड़ा साइज का अनियन ले रहे हैं तो सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन्हें पील कर लेना है यानी कि इसको छील लेना है। तो यहाँ पे हम प्याज को छील लेंगे। दोस्तों, प्याज हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है, यहाँ तक कि इसे डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपको प्याज का रस अपने बालों में लगाना चाहिए। इससे नेचुरल ही आप अपने बालों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है, यानी कि घर में इस्तेमाल में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और इससे आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, सीवियर हेयर फॉल हो रहे हैं, बाल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है बालों की और वहीं पे बाल आपके स्टॉप हो गए हैं, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों की ग्रोथ को फिर से बढ़ा सकते हैं, यानी कि लंबा कर सकते हैं अपने बालों को। साथ ही दोस्तों, अगर आपके बालों में चमक नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आते हैं, तो उसके लिए भी प्याज जो है वो काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को दूर करती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज को अच्छे से पील कर लिया है। अब क्या करना है, आपको इसको प्याज का आपको यहाँ पे जूस रेडी करना है। तो इसके लिए आप चाहें तो इसे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सी में पीस लें या फिर इसे ग्रेट भी, मतलब जो घिसने वाला होता है ग्रेटर, उससे आप घिस के भी इसका जूस रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसे मिक्सी में छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब आपको इसे क्या करना है, अच्छे से पीस लेना है और पानी इसमें ऐड नहीं करना है, बिना पानी ऐड किए आपको इसे पीसना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्याज को पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल महीन मैंने यहाँ पे प्याज को पीस लिया है। और दोस्तों, लाल प्याज को मसाले वाली प्याज भी कहा जाता है क्योंकि काफी तीखी होती है, मसालों वगैरह में यूज की जाती है और इससे मतलब जब भी आप इसको पीसते हैं तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है क्योंकि ये काफी तीखी होती है और इसका जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर ग्रेवी वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इसे स्ट्रेन करना है। इसे छानने के लिए मैंने यहाँ पे लोहे का बर्तन यूज किया है। दोस्तों, अगर आप इसे लोहे के बर्तन में बनाते हैं तो और ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा अपने बालों में। तो अब क्या करना है, आपको इस पेस्ट को, प्याज के पेस्ट को आपको इसमें ऐड कर देना है, डालते जाना है और अच्छे से इसे छान लें। चाहे तो आप यहाँ पे मलमल के कपड़े या सूती कपड़े से भी, मसलिन क्लॉथ से भी इसे छान सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इसका जो जूस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो इस तरीके से हम कंप्लीटली इसे यहाँ पे स्ट्रेन कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से प्याज के पानी को, रस को स्ट्रेन कर लिया है। बाकी जो ये पेस्ट बचता है इसे आप अपने कुकिंग में, जब आप खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तो उसमें मसाले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा और आपको इसे वेस्ट करना भी नहीं कि आपने जूस निकाला और उसके बाद इसे फेंक दें। इसे यूज कर सकते हैं आप, तड़के में भी यूज कर सकते हैं या फिर इसका ग्रेवी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं हम प्याज के रस के साथ। आपको इसमें और क्या चीजें ऐड करनी है, तो दोस्तों अब आपको इसमें ऐड करना है आंवला पाउडर। 1 चम्मच आंवला पाउडर आपको यहाँ पे ऐड करना है। इसी के साथ आपको यहाँ पे 1 चम्मच कॉफी पाउडर यूज करना है। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे 1 चम्मच कलौंजी पाउडर भी ऐड करना है। चाहे तो आप कलौंजी पाउडर घर में तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब सारी चीजों को आपको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आंवला पाउडर में विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा हाई होती है, जो कि आपके बालों को यूवी रे से प्रोटेक्ट भी करती है, बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाती है और सफेद बालों को काला करने में भी मदद करती है। इसी के साथ अगर हम बात करें कॉफी की, तो कॉफी जो है ये आपके बालों में कलर को लॉक करती है, बालों में मेलानिन पिगमेंट को बूस्टअप करती है, बालों को एक स्ट्रॉन्ग कलर देती है, साथ ही ये स्कैल्प को नरिश भी करती है और ये आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ तेजी से होती है। और अगर हम यहाँ पे कलौंजी की बात करें दोस्तों, तो कलौंजी का सबसे ज़्यादा अच्छा और बढ़िया जो फ़ायदा ये है वो ये कि अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बिल्कुल भी आप बहुत थक चुके हैं, आपने बहुत कुछ अप्लाई कर लिया, तो एक बार कलौंजी का यूज़ करके देखिएगा, आपको एक दिन में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके बाल पहले किस तरीके से झड़ रहे थे और फिर कलौंजी का इस्तेमाल करने के बाद से अचानक से बाल वहीं पे स्टॉप हो गए। यानी कि बाल झड़ेंगे नहीं, बल्कि बाल आपके हेल्दी हो जाएंगे, मजबूत होंगे। और साथ ही कलौंजी में ऐसे गुण भी पाए जाते हैं जो कि आपके सफ़ेद बालों को जड़ से ख़त्म करने में भी मदद करते हैं। अच्छी तरीके से यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे दोस्तों। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, इसे थोड़ी देर तक रखना है, आधे से 1 घंटे, ताकि अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए, सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएं। और जो अभी आपको ये बहुत ज़्यादा लिक्विड सा नज़र आ रहा है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी यहाँ पे थिक हो जाएगी। दोस्तों 1 घंटे बाद आप देखेंगे इसका कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका रहेगा और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पैक थिक नहीं होता है, लिक्विड ही रहता है, यानी कि जिससे अगर आपका प्याज का रस ज़्यादा है और आपका पैक यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड ही रहता है, तो आप आंवला चम्मच जो है वो एक ही जगह पे 2 चम्मच आंवला पाउडर आपको यूज़ कर लेना है। बस अब आपको क्या करना है, इसे अपने स्कैल्प में और बालों में अच्छे से लगाना है। 1 घंटे इसे अपने बालों में लगा के छोड़ें, देन नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। रात में सोने से पहले ऑयलिंग ज़रूर करनी है आपको दोस्तों, और नेक्स्ट मॉर्निंग किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। उम्र के किसी भी पड़ाव में हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी करेगी। और दोस्तों अगर आप इसका कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी मेरी एक रेमेडी जो आप स्टार्ट करते हैं इसे लगाना, अप्लाई करना, तो कंटिन्यूस उसको यूज़ करके देखिए, फिर उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने एक बार लगाया तो हमें कोई कलर बालों में देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों एक बारी में कैसे आपको पूरा कलर मिल जाएगा? कम से कम आप इसे कुछ दिन तक तो इस्तेमाल कीजिए ही, उसके बाद आपको असर देखने को, जो इसका कलर है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस रेमेडी का यूज़ कर रहे हैं, अगर आज से आपने इसे लगाना शुरू किया, यानी कि हफ्ते में 2 बार इसे लगाना है, तो आज से अगर आपने इसे लगाना शुरू किया, तो अगर सिर्फ इसे ही आप लगाते हैं तो यकीन मानिए आगे आपको 6 महीने तक कोई भी डाई लगाने की, कलर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसे छोटा बच्चा भी यूज़ कर सकता है, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं और बुजुर्ग भी। जैसे कि मैंने कहा कि उम्र का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं कि आपकी उम्र ज़्यादा है या कम है तो इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल में लाई हैं वो सारी नेचुरल हैं और आप सभी अच्छे से इनके गुणों के बारे में भी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा औषधि गुण इनमें पाए जाते हैं।
तो दोस्तों आशा करती हूँ आज की ये रेमेडी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे। आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अंदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।